जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज मैं आपको ज्योतिष संबंधी जो यंत्र हम हमारे घर में पूजन के लिए रखते हैं, साथ ही साथ कुंडली के कुछ उपाय के लिए हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, मैं उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और ये सारे यंत्र मेरे पास उपलब्ध हैं, आप चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं कि हमें ये यंत्र रखना चाहिए, हम वो यंत्र रख लेते हैं। आप 1 मिनट के लिए ये चीज़ सोचिए, आज अगर आप मार्केट से कोई कपड़ा खरीद के लाएं, आप कोई स्टिचिंग जानते नहीं हैं या आपको थोड़ा बहुत स्टिचिंग आता भी हो लेकिन उतना परफेक्शन नहीं आएगा, आप अपने लिए अगर कपड़े स्टिच करते हैं और वो पहनते हैं तो वो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही जब आप एक टेलर जिसको पूरा नॉलेज है, जब उससे आप अपने कपड़े सिलवाते हैं तो उसकी फिटिंग भी बैठती है और आपकी पहनने के बाद कहते हैं ना, पर्सनालिटी निखर के आती है। ठीक उसी प्रकार यंत्र जो रहते हैं और जो आप वास्तु का सामान आप उपयोग में लाते हैं, अगर ये आप प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित किया हुआ लेके उपयोग करेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि होता यही है कि हम यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमने तो यंत्र लगाया लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिला। तो बेनिफिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप ठीक बाज़ार से ख़रीद के उसको बिना अभिमंत्रित किया हुआ लेते हैं और उसको यूज़ करने लग जाते हैं। जब तक उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो वो आपके घर में कैसे कार्य करेगा? सोचिएगा ज़रूर मेरी बात को। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से यंत्र हैं और उनसे आपको क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि अभी लक्ष्मी पूजन आने वाला है तो कुबेर की पोटली, लक्ष्मी जी की पोटली, जिससे घर में धन संपदा बढ़ती है। आज के ज़माने में किसको धन संपदा नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि धन के बिना कार्य नहीं होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यह लक्ष्मी जी की कुबेर की पोटली हमारे पास उपलब्ध है। इसको अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो आपको कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यह श्री कुबेर यंत्र ये अभिमंत्रित किया हुआ हमारे पास उपलब्ध है। कुबेर यंत्र हम क्यों यूज़ करते हैं? कुबेर देवता धन के देवता होते हैं। इससे आपके जो कार्य है वो चलायमान रहते हैं। चलायमान अगर चीज़ें रहेंगी आपकी तो आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर जैसे कि लक्ष्मी पूजन होता है उस समय छिपकली का पूजन बहुत अनिवार्य होता है। अगर आपको छिपकली दिख जाती है या आप उसका पूजन करने में सफल होते हैं तो ये समझिए कि साल भर आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर इनकेस छिपकली नहीं दिखती है तो फिर क्या करेंगे? ऐसे में ये चांदी से बनी हुई छिपकली अभिमंत्रित की हुई मौजूद रहती है। इसको आप अपने धर्म स्थान पे रख के अगर पूजन करेंगे तो ये आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये सीढ़ी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आप कार्य में ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बस एक सर का बस मेहनत किए जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर धर्म स्थान पे आप ये सीढ़ी चढ़ाते हैं तो आपके प्रमोशन और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए आप मेरे हाथ में ये फिश है, सिल्वर फिश, जिनकी कुंडली में विष योग होता है। अगर वह सिल्वर फिश को अभिमंत्रित की हुई पानी में जल में बहाते हैं तो यह विष योग उनकी कुंडली में से शांत होता है और आपका जीवन सुखमय होने लगता है। अब साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में है, ये इसमें कान बने हुए हैं। जिन भी व्यक्तियों को कान की संबंधी कोई भी समस्या है या सुनने में समस्या आती है या कान में कईयों को पस हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे में अगर आप धर्म स्थान में यह कान
बना हुआ कान आप धर्म स्थान पे रख के आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आपका धीरे धीरे कान का, देखिए पूरी तरीके से मुक्त नहीं होगा, लेकिन अगर विश्वास के साथ करेंगे तो आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ, ये संतान गोपाल यंत्र है। संतान गोपाल यंत्र, आजकल बहुत इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि मैरिज लेट होने लग गई है और रिश्तों में बहुत समस्याएं आने लग गई हैं। ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर आप संतान गोपाल यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं, इसका एक डायरेक्शन है, एक डिग्री है, अगर उस डिग्री में इसको स्थापित करते हैं, साथ में इसके ये रहेगा, ये आप स्थापित करते हैं तो आपके संतान के रास्ते खुलते हैं, संतान योग आपके कुंडली में बनता है। और कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, कहते ईश्वर वहीं पे जाते हैं जहाँ विश्वास होता है। कई बार होता है कि हम ऐसे ही सोचते अरे क्या यंत्र लगा लिया, सबकी एक एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें टाइम कई बार लग जाता है। आपकी जितनी ज़्यादा आस्था होगी उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जैसे मैंने अब रिश्तों की बात की आपसे कि रिश्तों में आजकल दरारें आने लग गई हैं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देखिए चांदी की कील है। चांदी की कील, चांदी की कील भी काम आती है कहाँ? रिश्ते बनाने में। आप देखिए कील मतलब ये पॉइंटेड है, ये रिश्ते बिगाड़ती नहीं, ये रिश्ते सुधारती है। पति पत्नी के अगर उनके बेड में चारों तरफ ये अभिमंत्रित कीलें लगाई जाती है तो उनके उस परस्पर प्रेम उनमें बढ़ता है और गलतफहमियां दूर होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आप ये देखिए मेरे हाथ में ये हैंगिंग है। हैंगिंग, इसमें ये सेलेनाइट है और साथ ही साथ ये ब्लैक टूरमैलिन है। सेलेनाइट ऊपरी हवाओं को रोकता है और ब्लैक टूरमैलिन बुरी नज़र से बचाता है। एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी गई है कि हर शॉप पे या हम बड़े से बड़े शोरूम में चले जाएं, यहाँ तक कि स्कूलों में भी चले जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वहाँ पे आप नींबू मिर्ची टांगते हैं, मंगलवार को टांगते हैं और शनिवार को उतार के चौराहे पे डाल दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है, अगर किसी का पैर उस पर पड़ता है तो अंधविश्वास बढ़ता है, उसके मन में एक दुविधा होने लगती है कि आज मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है या किसी की बला मेरे पे लगने वाली है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आप नींबू मिर्ची लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, या तो उसको चौराहे पे या बीच रास्ते पे फेंकना बंद कीजिए, उसको आप किसी पेड़ के नीचे रखिए ताकि लोगों में अंधविश्वास ना फैले। उनको कहते हैं ना, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, उसके बदले में ये हैंगिंग आप लगा सकते हैं आपकी शॉप में के सेंटर में, जहाँ से हम एंटर करते हैं। ये बुरी नज़र से तो बचाएगा ही, साथ में ऊपरी हवाओं को भी रोकेगा और आपके ऊपर कभी भी कोई भी कहते ना टोना टोटका आपकी शॉप पे काम नहीं करेगा। तो ये इतना इफेक्टिव होता है। ये अगर आप सेलेनाइट के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ ब्लैक टूरमैलिन में भी उपलब्ध है। तो ये इतना पावरफुल होता है। यहाँ तक कि घर में अगर हम ब्लैक टूरमैलिन पानी में डाल के रखते हैं तो वो पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वह पानी आप सुबह किसी पेड़ में डाल दीजिए तो आप देखिए आपके घर में जो अनचाही कलह होती रहती, कई बार ऐसा रहता है ना कि आपस में 4 जन बैठे लेकिन चारों ही बात करने को तैयार नहीं है, आपस में अंदरूनी मनमुटाव होता है, तो ये घर में कैसे काम करेगा? ये ऐसे घर में भी कार्य करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है जिस राशि के अंतर्गत, जिस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है, क्या आपने उस राशि को कभी पूजा है? नहीं पूजा होगा। आज मैं आपको बताती हूँ, ये राशियों की अगरबत्ती है। इसमें राशि, अब जैसे मेरे हाथ में ये मकर राशि की अगरबत्ती, तो इसमें मकर राशि का यंत्र दिया हुआ है। जो भी लोग मकर राशि के हैं, ये यंत्र आप स्थापित करिए। इसको आप यहीं से कट कर सकते हैं, लेमिनेट करवा सकते हैं। इस यंत्र को स्थापित करिए और ये उसी नक्षत्र के जड़ी बूटी से बनी हुई अगरबत्ती है। जब आप इसका उपयोग करते हैं, आपकी राशि जिसके अंतर्गत आपका जन्म हुआ है,
तो आपके कार्य बनने लगते हैं, आपके दुविधाएं खत्म होती हैं, आपके तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इतना अफेक्टिव होती हैं ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और अभिमंत्रित की हुई हैं। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये उतनी ही इफेक्टिव रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि जब तक ये अभिमंत्रित नहीं की जाएगी, बिना अभिमंत्रित के आप इसको उपयोग में लाएंगे तो ये आपके लिए कार्य नहीं करेगी। ये तो वही वाली बात होगी, सिर दर्द हुआ, आपने कोई टैबलेट ले ली, आप नहीं जानते वो माइग्रेन का दर्द था या आपको अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही थी। उसके लिए आपको डॉक्टर को संपर्क करना पड़ेगा ताकि आप सही मेडिसिन ले सके। ठीक उसी प्रकार इस यंत्रों को कैसे यूज़ करना है, घर में कहाँ स्थापित करना है, उसके लिए आपको ज्योतिष को संपर्क करना पड़ता है। और अभिमंत्रित चीज़ें आप उपयोग करेंगे तो उसके फल भी आपको उतने ही प्रबल मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में लोग इसका लाभ उठाएं। यही हमारी मंशा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।